एड्रियाटिक सागर को उसके साफ पानी और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। हालांकि वृहत भूमध्य सागर का हिस्सा होने की वजह से ये भी नोबल पेन शेल की बड़े पैमाने पर हुई विनाशकारी मौतों से खुद को नहीं बचा सका। अब इनके लुप्त होने का खतरा है। डाइवर आंते जोनो बोस्निया हर्जेगोविना के नेउम के पास की इन खाड़ियों और पानी के भीतर की सतह को अच्छे से जानते हैं। बड़ी संख्या में हुई मौतों के बाद नोबल पेन की संख्या में सुधार नहीं हुआ है। पिछले कुछ सालों में मैंने 2 जीवित प्राणी देखे हैं, हालांकि उनकी जल्दी ही मौत हो गई। बहुत थोड़े समय में ही बहुत से जीवों की मौत हुई है। नोबल पेन शेल की भारी संख्या में मौत की वजह है हैप्लोस्पोरिडियम पिनाई परजीवी। 2016 में स्पेन के तट से कुछ दूर पहली बार इनकी खोज हुई थी। बहुत जल्दी ये पूरे भूमध्य सागर में फैल गया। समुद्र की तली में बिखरे ये खाली शेल बता रहे हैं कि ये प्रजाति अब लुप्त होने की कगार पर है। हालांकि उम्मीद अभी बाकी है। पड़ोसी देश क्रोएशिया के पुला एक्वेरियम में वैज्ञानिकों की एक टीम बिना थके इस खतरे में पड़े जीव को बचाने के लिए काम कर रही है। इस जीव को पहले ही विलुप्तप्राय जीवों की सूची में डाल दिया गया है। ये सच है कि भूमध्य सागर के खुले सागरों में मौजूद 99% नोबल पेन खत्म हो चुके हैं। ये एक स्थानीय प्रजाति है। इसका मतलब है कि अगर हमने इसे भूमध्य सागर में खो दिया तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए खत्म हो जाएंगे। समुद्री पानी के इन टैंकों में एड्रियाटिक सी में जिंदा बचे कुछ जीवों को रखा गया है। 6 नोबल पेन शेल वेनेशियन लगून से लाकर इन टैंकों में रखे गए हैं। इन जीवों को यहाँ पालने का वास्तव में हमारा एक ही उद्देश्य है कि उनका प्रजनन हो, वो बच्चे पैदा करें ताकि छोटे लार्वा को हम प्रकृति में ला सकें। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी संख्या में ये लार्वा जीवाणु प्रतिरोधी होंगे। इन टैंकों के भीतर वैज्ञानिक प्लैंकटन यानी बेहद सूक्ष्म जीवों को भी रखते हैं जो पानी में धीमे धीमे बहते रहते हैं। इन्हें नियंत्रित स्थिति में रखा जाता है ताकि पेन शेल को भोजन मिल सके। समुद्री पानी को कई बार फिल्टर किया जाता है, साथ ही उन पर लगातार नजर रखी जाती है ताकि ये जीव इसमें स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। हमेशा ऐसे सूक्ष्म जीव होंगे जो वयस्क होने तक जिंदा रहेंगे। एक निश्चित सघनता के साथ जब वे मिलकर बढ़ते हैं तो युवाओं के अस्तित्व पर असर डाल सकते हैं। हालांकि स्थिति बेहतर हो रही है। नोबल पेन शेल का कभी कारोबारी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही पहले उन्हें कभी एक्वेरियम में रखकर प्रजनन कराने की कोशिश हुई। उसका जीव विज्ञान मोटे तौर पर रहस्य ही है। ये वैज्ञानिक वो काम करने की कोशिश में हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। वो उनके जीवन चक्र के हर स्तर के जरिए उनका वंश बढ़ाना चाहते हैं, लार्वा से लेकर नाबालिग और फिर वयस्क होने तक। इस चक्र को पूरा जानने में कोई सफल नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहे जीव भी कुछ दिन ही जिए। नोबल पेन शेल फिल्टर फीडर होते हैं जो जलीय आवासों को साफ और संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हर जीव प्रति घंटे 60 लीटर तक पानी फिल्टर कर सकता है। इसका मतलब है एक दिन में करीब 1500 लीटर। ये असाधारण क्षमता उन्हें इकोसिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी बनाती है। ये एक और अहम भूमिका निभाता है कि बहुत से प्राणी इसके साथ सहजीविता में रहते हैं। इनमें अत्यंत सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़ी संख्या में बैक्टीरिया और केकड़े जैसे बड़े जीव भी शामिल हैं। क्रोएशिया में एड्रियाटिक के पानी में महज 12 नोबल पेन अब जिंदा बचे हैं। ये एक दूसरे से इतने दूर और अलग हैं कि इनमें प्राकृतिक रूप से प्रजनन लगभग असंभव है। ऐसे में ये टैंक ही अब इन जीवों का अस्तित्व बचाने की आखिरी उम्मीद हैं।